1 2 3 4 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। ऐना ने पूरा दिन उस अजीब घर में बिताया है। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। दरिया पाउलोना ने उसे रुकने को कहा था। कम से कम उसे संदेश तो भेजना चाहिए था कि उसे देर हो जाएगी। और अब वो उसके अंकल के साथ रूम में बंद है। बताओ मुझे, 2 घंटे से अकेले वो लोग कमरे में क्या कर रहे हैं? क्या तुमने सुना नहीं? म्यूजिक बजा रहे हैं। इसीलिए तो शक हो रहा है। आओ, दुनिया कोकोशिना की आत्मा आओ। बैरन रॉमफेल की आत्मा आओ। बैरन रॉमफेल की आत्मा आओ। शायद म्यूजिक की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। म्यूजिक से उसे क्या एतराज हो सकता है? आप सुर में भी तो नहीं बजाते। क्या चाहती हो, नहीं बजाऊं? नहीं, बजाते रहिए। बांसुरी की आवाज सुन के मॉम भी परेशान नहीं करेंगी। जैसे कोई सपेरा नागिन को बुला रहा हो, हा? ऐसा लग रहा है तुम्हें? हमें जगह बदल देनी चाहिए क्या? बोलो। अजीब बात है, अभी तक तो कितना बेसुरा बजा रही थी वो, और अब देखो कितना अच्छा बजा रही है। सुनो डार्लिंग, इसीलिए तो वो प्रैक्टिस कर रही है ताकि वो सीख सके। जब भी ये दोनों साथ होते हैं मुझे फिक्र होती है ऐना की। मुझे लगता है वो लोग जब भी साथ होते हैं गड़बड़ करते हैं कुछ। गड़बड़ कैसी? चाचा भतीजी एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, पर ऐसे ही उसका चाचा किसी काम का नहीं है। सुनो, वो मेरा भाई है। इसीलिए तो ताज्जुब है। वो नहीं आने वाले। नहीं पता कि नकाब के पीछे क्या है, और ऐसा होता है जैसे तुम नवाब रॉमफेल से क्या पूछोगी? हाँ, उसकी पत्नी के बारे में। उनकी जिंदगी कैसी थी? क्या उन्होंने कभी कुछ अजीब देखा था? क्या तुम सोच सकती हो कि यकातोरिना वॉन रॉमफेल ने किसी का गला काटा है? हाँ, वैसे बेगम बथूरी वैसी ही थी। अधेड़ उम्र में अगर कोई है तो वो है दरिया। दरिया ने अपनी पूरी
जिंदगी जंगल में बिता दी, बिना किसी को मिले, बिना किसी को जाने। अचानक उसकी बहन आ जाती है जो कि उससे 10 साल जवान है, और वो अचानक कहीं से दरिया पावलोना खून से नहाएगी। एक घरेलू अच्छी दरिया पावलोना, ये फिजूल की बातें हैं। इसका तो पता नहीं। गरीब यात्री को शरण देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मैम। हमने सहनी से मॉस्को तक चल के आए हैं मैम। मॉस्को हमारे धार्मिक स्थानों पे नमन करने। तुम दोनों ने खाना खा लिया? जी हमने खा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम दोनों ने रास्ते में कुछ देखा या सुना है? हाँ, हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना। क्या तुम ऐसी कहानी सुनना चाहती हो जो तुमने कभी सुनी ना हो? जी मैम, हम सुनना चाहते हैं, आप बताइए हमें। 500 साल पहले हंगेरी के एक पुराने किले में बथोरी बेगम रहती थी। वो किसान की जवान लड़कियों को बहकाकर अपने किले में ले जाती थी और उन्हें मार देती थी। उनका सारा खून निकाल लेती थी, सारा का सारा खून, आखिरी बूंद तक। उसे कमरे में बंद कर दिया गया था। उस कमरे में एक छोटा सा छेद था उसे खाना देने के लिए। तब से वो खूनी बेगम के नाम से जानी जाती है। 500 साल पहले, 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 500 साल पहले। मिस, आपके लिए खत है। ये पुस्तक लिखा किस किस्म के इंसान है? शहर में इलाज के लिए उसका बड़ा नाम है। ओह, सच में? देखते हैं। तुमने ऐना को देखा क्या, एंटोन? मैंने उसे कल से नहीं देखा। मुझे उसकी सेहत की फिक्र हो रही है। वो आत्माओं से बातें करना नहीं छोड़ती। मैं सोचता हूँ कि क्या उसने किसी से बात की होगी। मुझे शक हो रहा है। एंटोन, तुम्हें उसका असिस्टेंट बन जाना चाहिए। तुम्हें उसके काम में काफी दिलचस्पी है ना? मैं तो बस अपने फायदे की सोच रहा था। क्या तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? तुम जानते हो ना, ये काफी खतरनाक है। मैंने तो ऐसे ही कहा सर। बेशक ये अंधविश्वास है, मगर कभी कभी उसके सुझाव उसकी तरह सरल होते हैं और हमारी तहकीकात को उसकी वजह से कोई दिशा मिल जाती है, बिल्कुल नई दिशा। सच कहूं तो तुम भी बिल्कुल कम नहीं हो, एंटोन। हे मैम, वो यहीं रहती हैं, याकोब प्लातोनविच। जब मैं छोटा था तब मुझे यहाँ कान के दर्द के लिए लाया गया था। वे बहुत अच्छी हैं। कोई है क्या घर में? पता था तुम आओगे। कोकोशिना मर गई है, उस बारे में बात करने आए हो। मैंने उसे एक बार कहा था, मैं उसे अपाहिज कर दूंगी। मैं आपका मतलब नहीं समझा। कोकोशिना पेट से थी। पेट से? वो बच्चा किसका था? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा। मतलब आप बच्चा गिराती हैं, ये अपराध है, आप जानती हैं? हाँ ठीक है, ठीक है। उसने मुझे बताया था बाप कौन है, मगर वादा करो तुम उसे नहीं बताओगे कि मैंने बताया है, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। मैं वादा करता हूँ कि कुछ नहीं होगा। सीला फ्रोलोव उसका बाप था। कोकोशिना उसकी माँ की सेवा करने उसके घर जाती थी। क्या आपने मिसेस फ्रोलोव को किसी जानवर के खाने का इलाज बताया था? बताया था ना। ये किस तरह का शैतानी इलाज है? सच सच बताइए। बस करो, फिर से ऐसा कभी मत कहना। पता है ये पुराना नुस्खा है और ये हमेशा काम करता है। अगर तुम्हें जांच में दिक्कत हो रही है तो तुम्हें मिरोनोवा के पास जाना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? मिरोनोवा के पास? वो भला क्यों? उसे दुनिया को ही पूछने दो किसने उसके साथ ऐसा किया। मैं जिंदा लोगों के साथ बात करती हूँ, मुर्दों के साथ नहीं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। और ये मिरोनोवा ऐसे केस को सुलझा सकती है जिसमें पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। सलाह के लिए शुक्रिया। डायन, असली डायन।
वो शरीफों का घर है फिर भी। मैं फिर वापस आऊंगा। मुझे लगता है कि केस सॉल्व हो गया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? फ्रॉलोव उस लड़की से छुटकारा पाना चाहता था जो कि उसके साथ शादी करना चाहती थी, है ना? और जो लड़का भाग गया वो, क्या तुम्हें उस पर शक नहीं हो रहा? शक करने के लिए तो वैसे बहुत कुछ है। शाबाश एंटोन, आजकल तुम बहुत चालाक हो गए हो। मगर देखते हैं कि फ्रोलोव का इस बारे में क्या कहना है। अभी तक ये काम नहीं हुआ। चलो ये सब अंदर रख दो। हेलो दरिया पावलुना। आओ एना, कैसी हो तुम? मैं कैरोलिना से बात करना चाहती हूँ। वो तालाब के पास है। मुझे खुशी है कि तुम दोनों दोस्त बन गए। वो अकेला महसूस करती थी। कैरोलिना! एना, तुम ठीक हो ये देखकर मुझे खुशी हुई। तुम्हारे खत से मैं चिंता में आ गई थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या हुआ है? सब कुछ बुरा है। मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है। किसी को नहीं जानती मैं तुम्हारे सिवा। मुझे बताओ, मुझे बता सकती हो ना? सुनो फिर तुम, मैं तुम्हें बताती हूँ। ध्यान से सुनो। मेरा एक सीक्रेट है, एक्चुअली 2। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें मिशा नहीं मिला। बहुत ही कमीना है। मुझे पता था कि वो बुरा आदमी है, लेकिन इतना बुरा है पता नहीं था। उसने आपके लिए काम किया? हाँ, कभी कभी अच्छा काम कर लेता था। दिखावे के दांत थे उसके। तो क्या इस तरह वो दुनिया से मिला था? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। क्या वो पेट से थी? क्या सच में? फिर तो बहुत ही नालायक था वो। तुम्हारे बच्चे से वो प्रेग्नेंट थी? तुम्हें ये सब किसने बताया? मजाक कर रहे हो ना? कुछ जानने वाले लोग हैं। उसे क्या चाहिए था, शादी या पैसा? वो मीशा के साथ बाहर जाती थी, सबको पता था उसके पिता के सिवाय। सच्चाई तो ये है कि आपका भी उससे संबंध था। तो क्या हुआ? आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे वो मेरा बच्चा था। वो मेरा बच्चा नहीं था, मीशा का बच्चा था। उसने उसे मार दिया। क्या ये घोड़ा नया है? हाँ हाँ, इसे देखने की जरूरत नहीं। ये मोलोस्टो का घोड़ा है, बिल्कुल उम्दा है। वही काला घोड़ा जिस पे बैठ के वो लड़का भाग गया था? हाँ, मेरे लोगों को ये खेतों में मिला था। और वो लड़का? वो वहां नहीं था, लेकिन घोड़ा आसपास दौड़ रहा था। तो तुमने इसे मोलोस्टोवस को क्यों नहीं दिया, मुझे ये बताओ। मैं बाद में देने वाला था। अच्छा, तो ये किसका है? ये मीशा का है। तुम्हें कैसे पता? पहले देखा था। ये पुराना है लेकिन काफी आकर्षक है ना? 3 रात पहले तुम कहाँ थे, मुझे ये बताओ। यही था मैं, अपने अस्तबल में। किसी ने तुम्हें यहाँ देखा? मेरे आदमियों ने देखा था मुझे। क्या आपको लगता है दुनिया को मैंने मारा है? एंटोन, इनके आदमियों से बात करो। मीशा कहाँ है? क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? मुझे कैसे पता होता? मैं उसके पीछे थोड़ी जाता हूँ। तुम्हें घोड़ा कहाँ से मिला? यही झाड़ियों में मिला था, ज्यादा दूर नहीं। मिशा ने उसे बताया था रास्ते में एक घर आता है, वो वहाँ गर्मियों में मछली पकड़ता है। वो झाड़ियाँ कहाँ है? इस रास्ते से चले जाओ, तुम्हें जरूर दिख जाएगा। घर भी उसी रास्ते है। तो क्या वो मोलोस्टोव के रास्ते में पड़ता है? ज्यादा नहीं। घोड़े को लौटाने में ज्यादा देर मत करना तुम, समझ गए? क्या तुमने मुझे चोर समझ कर रखा है? हाँ, मेरी माँ बहुत बीमार है और वो अपना इलाज करा रही है। ओह अच्छा। हाँ, वो वियना में इलाज कराती थी। वहाँ पर उसके 2 डॉक्टर हैं। उनके नाम हैं ज़ेगिस मैसर और वोल्फ। एक्चुअली वो दोनों यहाँ पर नहीं हैं, इसीलिए मैं माँ के लिए बहुत डर रही हूँ।
वो तो बिल्कुल ठीक दिखती है, बीमार तो लगती नहीं। हाँ हाँ, पहली बार देखने पर ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या तुमने खूनी बेगम की कहानी सुनी है? यही बीमारी है उसकी, वो सबको बताती रहती है। कौन है वहां? रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। सर रुको सर। कौन हो तुम? सर, बोलो कौन हो तुम? मैंने उसे नहीं मारा। बोलो। मीशा, जब मैं 12 साल की थी तब हम बेथौरी महल में गए थे। रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बर्फ और तूफान, और हमें बेगम के घर में रुकना पड़ा। और हम लोग बेगम के घर में रुक गए। हमें बहुत मज़ा आया। तब माँ के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। उसने सब पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझे कुछ पता नहीं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ पता नहीं क्या हो गया उसे। उसने ये कहानी यहाँ किसको बताई थी? सबको, नौकर, जूते बनाने वाला, पड़ोसी, हर किसी तब तो को। फिर दरिया पावलोना ने पार्टी से पहले भी इसे सुना ही होगा, है ना? यही है मेरा दूसरा सीक्रेट। दरिया पावलोना भी माँ की तरह खून से नहाती है। रुको, पहले मेरी बात सुनो। वियना के करीब एक महल में एक खूनी बेगम बथोरी रहती थी। माफ करना मैम, मुझे अभी जाना होगा। अरे रुको, तुम्हें कहाँ जाना है? मेरी बात सुनो। वो किसानों की जवान लड़कियों को बहकाया करती थी। ये आपने मुझे पहले भी सुनाया है, मैं जल्दी में हूँ। उस रात को मीशा से मिलने से पहले मैंने दरिया को देखा था, और उसके पास एक बाल्टी थी, खून से भरी हुई बाल्टी, और उस बाल्टी को लेकर वो बाथरूम में गई। क्या ये सच है? वो चाहती है कि पुलिस को लगे ये सब माँ ने किया। मगर दुनिया की आत्मा ने भी उस पर इशारा किया था। चलो देखते हैं, बाथरूम में खून होगा। चलो। खून, खून। मैंने तुमसे कहा था ना। मुझे ये बात स्टोलमैन को तुरंत बतानी चाहिए। ये मेरा खून है, ये मेरा खून है, ये मेरा खून है। मैं नहीं जानता था दुनिया प्रेग्नेंट थी। वो मेरा बच्चा नहीं था। जब मैं निकला तब तक वो जिंदा थी। तुम्हारे चाकू पे खून किसका है? वो अस्तबल में पड़ा था, किसी ने भी लिया हो सकता है। तो तुम अभी तक चुप क्यों थे? उस चाकू की वजह से। तुमने नवाबिन से खूनी बेगम की कहानी सुनी थी? बिल्कुल, 3 बार सुनी है। उनका दिमाग सही नहीं है, वो सबको कहानी बताती है। वसीलियव कीज को जल्दी भेजो तालाब के पास। जल्दी करो, ये लकड़ी काटना छोड़ो, जल्दी करो। चलो।
याकोब प्लातोनोविच, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं बुलाने वाली थी आपको। क्यों, क्या बात है? कैटेरिना गुम है, हमें नहीं मिल रही है। उसने कोई गाड़ी भी नहीं बुलाई, उसे घर के कपड़ों में ही यहाँ से निकलते देखा गया था। इसे कहीं बंद कर दो। तो आपने पकड़ लिया खूनी को? चलिए। डरिए पैब्लोना, मैंने खून नहीं किया। मैं आपको स्टोर में बंद कर देती हूँ। चिंता मत करो, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ बहुत बीमार है, वो नाइट गाउन में ही घर से निकली है। फिक्र मत करो, वो उसे जरूर ढूंढ लेंगे। मैं अभी वापस आती हूँ, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ। नवाब रोमफेल की आत्मा सामने आओ, नवाब रोमफेल की आत्मा सामने आओ। याकूब प्लातोनोविच, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नवाबिन गुम है। मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। इतना ही नहीं, वहाँ बाथरूम में खून है, बाल्टी भर के। हमें दरिया पावलोना को बुलाना चाहिए। हेलो मैम। मैम मैं हूँ मिशा। उन्होंने मुझे जानवर की तरह कैद करके रखा है। तुम भागे क्यों थे? जानना चाहती हो? क्योंकि पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैं बेकसूर हूँ कसम से। कहाँ थे तुम? तुम जानती हो मैं कहाँ था? मैं घर पे आया था और देखा कि किसी भली आत्मा ने मुझे चौंका दिया। क्या? मुझे खाना दिया। आपका शुक्रिया मिस। मैं नहीं जानता मैं इस भलाई के लायक हूँ या नहीं। तुम किसी को ढूंढ रही हो? मेरी माँ खो गई है। ओह, तुम्हारी माँ? हाँ, कहीं नहीं मिल रहे। तुमने देखा है? नहीं देखा। कैसे देखता, मैं तो खुद छिपता फिर रहा हूँ। हाँ, मैंने उन्हें आधे घंटे पहले देखा था। कहाँ? आधे घंटे पहले दुनिया मुझसे मिलने आई थी। तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहा? तुम्हारी माँ या मौसी ने उस मासूम को मार डाला। क्या तुम दुनिया को जिससे मारा गया वो चाकू ढूंढने आई थी? हाँ मिस। ऐसे मेरी तरफ मत देखो। हाँ, मैंने बाल्टी ले ली थी, मैंने ली, मगर समझने की कोशिश करो। मेहमान आ रहे हैं, सब लोग आ चुके हैं। मैं अस्तबल गई थी। जब मैंने वो भयानक हादसा देखा था, तब से मैं उस बेचारी लड़की के बारे में ही सोच रही हूँ। मैंने बस बाल्टी उठाई और भागी। मैंने सोचा कि सबको लगेगा कि ये बिल्कुल कतिया की कहानी की तरह ही है। उसके खून का क्या किया? मैंने उसे गिरा दिया। मुझे माफ कर दीजिए, गुस्सा मत कीजिए मुझ पे। मैं डर गई थी। अब ये सारी चीजें कोर्ट में जाकर ही तय होंगी। वैसे ये क्या है? कैनबेरी जूस। मैं नहाने के लिए मिलाती हूँ। मैं रास्पबेरीज मिलाती हूँ और जंगली गुलाब भी मिलाती हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं खून से नहाती हूँ? वो यहाँ भी नहीं है। मैंने 2 बार देख लिया, मगर फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे नहीं लगता वो यहाँ है, मगर पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही है। चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है।
मुझे माफ कर दो स्टॉलमैन। मेरे इस पागलों के परिवार में मैं सबसे बड़ी पागल हूँ। मुझे लगा कि बाथरूम में खून है तो मुझे मेरी माँ की फिक्र होने लगी। मैं बहुत डर गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कातिया, तुम कहाँ थी? बैठिए, आप आराम क्या से हुआ है बैठिए। तुम्हें? ठीक से ये मेरे बूचर खाने में थी और वहां से यहाँ तक चल कर आई। काफी घबराई हुई है। ये कातेरिना पावलोना। दरअसल बात यह है कि इसने कसाई को बकरे को काटते हुए देखा था और खून गटर में बह रहा था। शांत हो जाओ तुम। तो वो इस खून के बारे में बात कर रहा था। कौन? नवाब की आत्मा। नवाबिन को पता नहीं है कि आखिर वो कर क्या रही है। और दरिया? दरिया भी हो सकती है। उसने कहा कि उसने सिर्फ खून की बाल्टी उठाई थी। हम उस पर यकीन कैसे करें, क्योंकि कैरोलिना के पास कोई भी वजह नहीं है। नहीं, कैरोलिना नहीं हो सकती, मुझे उस पर यकीन है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मीशा गिरफ्तार हो चुका है। हमें उस पर शक था। हो सकता है कि फ्रोलोव ने उसे मारा हो। दुनिया उसके बच्चे की माँ बनने वाली। हो सकता है कि वो उसे ब्लैकमेल कर रही हो। हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब अभी हमें बहुत सी जांच करनी बाकी है ना? नहीं, क्यों? आज हमें बहुत सी बातें पता चली जिसके बारे में हम कल तक नहीं जानते थे। हाँ, दिलचस्प परिवार है। मैं आज रात यहीं रुकती हूँ। फिर से? तुमने कैरोलिना को देखा ना? वो परेशान है और डरी हुई है। मुझे उसके साथ होना चाहिए। वोलोस्टोव शक के दायरे में है। नवाबिन का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ये खतरनाक है। सही कहा। हमें नवाबिन पे नजर रखनी चाहिए। बेहतर होगा मैं यहीं रुकूं। कभी कभी जल्दबाजी में सही फैसले नहीं हो पाते। मैं तुम्हारी फिक्र की कद्र करती हूँ याकूब प्लातनविच, मगर मैं खुद फैसले ले सकती हूँ। आपकी सलामती की जिम्मेदारी मुझ पर है ना, और अपनी जिम्मेदारी निभाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, है ना? ऐसा कब से हुआ याकूब प्लातनविच? गुड नाइट। जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना है। सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर। ये सारी बातें बाद में होंगी, अब यहाँ से चलो। सर, नवाबिन पागल हो गई है। मैं उस दिन दुनिया से मिलने जा रहा था, रास्ते में मैंने उसे देखा, उसने उसे मार दिया और भाग गई। उन्होंने उसे ढूंढ लिया है। ये चाकू तुम्हारा है ना? हाँ, मगर ये तो कोई भी ले सकता है। मैं बेकसूर हूँ। चलो बाहर चलो, इस बारे में बाद में बात करेंगे। सर, चुपचाप चलो। कैरोलिना, मैं ये और ये करूंगी तो कैसा रहेगा बेटी? दाशा डार्लिंग, लाल ही हुक्म है ना? देखो तुम्हारे पास है वो। आंटी, आप चीटिंग कर रही हैं? नहीं। दरिया पावलोना, मिस्टर मेरानोव आए हैं, वो अंदर आना चाहते हैं। उसे भेज दो। लड़कियों, हम अकेली नहीं हैं। वाह, क्या महफिल जमी है। गुड इवनिंग खूबसूरत लेडीज, कैसी हैं आप लोग? स्वागत है तुम्हारा पेट्रो इवानोविच। तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। मैं अपनी भतीजी से मिलने आया हूँ। आजकल तो उसने अपना घर पूरी तरह छोड़ दिया। लगता है वो उसे किसी से प्यार नहीं रहा। हाँ? मुझे खुशी हुई। प्लीज तुम भी बैठो, आ जाओ। हाँ। कार्ड खेलोगे? वैसे हम कौन सा गेम खेल रहे हैं? थैंक यू। क्यों ना हम जिन रमी पोकर के बारे में क्या ख्याल है? हाँ बताओ। अंकल, आप भी ना। अरे जिन रमी में बहुत मजा आता है। इंटरेस्टिंग गेम है। ये लो, ये बात सुनो, है ना? ये भी खेलेंगे हमारे साथ। स्टॉलमैन ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित। एक्सक्यूज मी लेडीज, तो गेम शुरू करें हम? गुड इवनिंग। एंटोन, तुम यहाँ पर? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ।
मैंने सोचा अगर उसने शायद शहर छोड़ दिया होगा, क्योंकि मैं उसका पीछा जो कर रहा हूँ। क्या तुम्हें कोई ऑर्डर मिला था? माफ़ कीजिएगा, मगर पता है मैं सच जानना चाहता था। मैंने सोचा कि अगर वो वापस आता है तो मैं उसका पीछा करके आपको रिपोर्ट कर दूंगा। बस इतना ही और कुछ नहीं। मैं बिल्कुल सही था। और वेटर ने कहा कि जिस आदमी को हम ढूंढ रहे हैं उसका नाम है, एक मिनट मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। जो उसका नाम है वो इसमें लिखा हुआ है। हाँ, जिन? वो फ्रेंच मैन है और कमबख्ती से मैं बस इतना ही पता लगा पाया और ज्यादा नहीं। पर फ्रेंचमैन क्यों? एंटोन, तुम यही रुकना और नजर रखना, मगर कोई जल्दबाजी मत करना जब तक तुम्हें ऑर्डर ना मिले। समझ गए ना? फ्रॉलोव का क्या? दरअसल ये लड़के आपस में बात कर रहे थे। कह रहे थे कि फ्रॉलोव सुअर के मांस की बजाय घोड़े का मांस बेचता है। मुझे डर है कि दुनिया को पता चल गया होगा। अगर ये आदमी रात के पहले घर आ जाता है तो तुम भी घर चले जाना, समझ गए? और फ्रोलोव को कल पुलिस स्टेशन में ले आना, कल वहीं मुलाकात होगी। ले आऊंगा याकोब प्लटोनविच, आप चिंता मत कीजिए। हो गया। इतनी खूबसूरत शाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सोने जा रही हूँ। मैं भी। बाहर बहुत ठंड है और अंधेरा भी है। मेरी तो बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। मुझे माफ करना पियोत्रो इवानोविच, मगर हमारे पास खाली कमरा नहीं है। प्लीज मत जाओ मुझे छोड़कर। तुम ठीक है तो है ना, हमारा घर जाने का वक्त हो गया। बाहर गाड़ी भी इंतजार कर रही, तो चले? नहीं अंकल, मैं रुक रही हूँ, मैं बाहर तक आती हूँ। है ना, सुनो। आपकी तहजीब को क्या हुआ? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। याकोब प्लातोनविच ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें जबरदस्ती भी यहाँ से ले जाऊँ। तो फिर मुझे उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं सुनना है अंकल। आप खुद ही देखिए, सब ठीक है। कितनी शांति और खामोशी है। नवाबिन भी बिल्कुल ठीक है, आपने देखा ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। तुम्हारा कमरा अंदर से बंद कर लेना। हंसो मत। आप जानते हैं ना मैं अकेली नहीं हूँ। यहाँ रुकने के लिए शुक्रिया, मुझे शांति लग रही है। तुम्हें किसी बात का डर है? मुझे डर है माँ को फिर से दौरा ना पड़े। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बगल वाले कमरे में ही हूँ। तुम उस लड़की से क्यों नहीं पूछती उसे किसने मारा? मैंने पूछा था, उसने बताया नहीं। शायद उसने कातिल को नहीं देखा। ये तो बहुत बुरा है, हमें जानना पड़ेगा। गुड नाइट। गुड नाइट। कौन है वहां? आओ, दुनिया की आत्मा सामने आओ। आओ, दुनिया की आत्मा सामने आओ। आओ, दुनिया की आत्मा सामने आओ। मुझे मारा गया।
क्या बात है याकोब प्लेटोनविच? इतनी जल्दबाजी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और तो और मुझे अपने जूते उतारने के लिए भी तो कह दिया है। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए जरूर कहा था, मगर तुम्हें जूता उतारने के लिए नहीं बोला। तुमने बोला बेहतर होगा कि तुम अपने साथी से पूछ लो। कोरोबेनिकोव को ढूंढो। फ्रोलोव नंगे पांव क्यों है? फ्रोलोव नंगे पांव, वो नंगे पांव क्यों हैं? याद है ना विक्टोरिया जूते के बारे में बता रही थी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? मैं फ्रोलोव के जूते मिल्स के पास ले गया था और उन्हें उस पर कुछ निशान मिले हैं जो खून के हो सकते हैं। जाकर उसे यहां ले आओ। ओह, तुम तो इन कपड़ों में बहुत अच्छी लग रही हो। मैं घोड़ी की सवारी के लिए जा रही हूँ। अच्छा, सच में? तुम्हें घुड़सवारी आती है? जब मैं छोटी थी तो घुड़सवारी किया करती थी। मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ अगर तुम चाहो। नहीं तो। नहीं शुक्रिया, मैं बस तुम्हें देखूंगी। जूते जूते अजीब लग रहे हैं ना, मगर आरामदायक है। तुम्हारे जूतों पे खून मिला था, इस बारे में तुम क्या कहोगे? मैं तो हर रोज बूचर खाने जाता हूँ। ये इंसान का खून है। मुझे एक बात बताओ कि तुम शुअर के और इंसान के खून में फर्क कैसे करोगे? खून तो खून होता है। पर मॉडर्न साइंस ये काम कर सकता है। एक बात मुझे तुम सच सच बताओ, क्या तुमने दुनिया का खून किया था? ऊपर वाला ही मुझे बचाए। हाँ, मैं वहां पर था, मैंने भी लाश देखी, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं तो मिशा से मिलने गया था। दरअसल मैं उसे एक दूसरा काम देने वाला था। तो तुमने मर्डर की रिपोर्ट क्यों नहीं की? ताकि मुझे यहाँ बिना जूतों के बैठकर सब कुछ समझाना ना पड़े, जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ। एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, तुम्हारे जूते पे खून कहाँ से लगा? मुझे नहीं पता। मैंने उसे जब देखा तो मुझे लगा कि शायद वो जिंदा थी। मैं करीब गया और गलती से कहीं पर पांव रख दिया मैंने। बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या हुआ। तुम दुनिया से शादी करना नहीं चाहते थे क्योंकि दुनिया तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी। उसने अपने पिता को भी ये बात बताई थी, जो बूचड़खाने में काम करते थे, कि तुम बीफ की जगह कभी कभी घोड़े का मांस बेचते हो। ये सच है? ये तो बकवास है, बिल्कुल झूठ है ये सब कुछ। जब वो मिशा को मिलने जा रही थी तब तुमने उसका पीछा किया, और जब वो लड़का चला गया तो तुमने उसे जान से मार दिया और हर किसी को शो किया कि नवाबिन ने उसे मारा है ना? हाँ, ये कहानी मैंने भी सुनी थी उस पार्टी में, जैसे तुमने सुनी है। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया पहले ही मर चुकी थी। मुझे लगता है यही कहानी तुमने भी सुनी होगी। अच्छा, तो तुमने पहले ही ये सब सुन लिया था। ये कातेरीना सबको बताती है इस बारे में। क्या तुम उस रात से पहले उससे मिले थे? मिला था। हाँ, मैं मिला था। तो क्या हो गया? तो क्या हुआ बताओ? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने उसे मार दिया। कोई सबूत है तुम्हारे पास? तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, शायद तुम्हें सजा थोड़ी सी कम मिले। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जूतों से सब कुछ साबित कर दोगे, है ना? वो तो कोई भी हो सकता है। इस हिसाब से तो आपको कैरोलिना के जूतों में भी खून दिखाई देना चाहिए। कैरोलिना? हाँ, पिछले हफ्ते ही मैंने उसे ऐसे ही जूते दिए थे, और एक पोशाक भी, और एक कोट भी। गाड़ी बुलाओ, फौरन गाड़ी बुलाओ। क्या क्या हुआ? क्या? रास्ता दो! रास्ता दो! रास्ते से हटो! ऐना? तुम्हारे जूते। तुमने फिर से कोई भूत देखा?
जूते जूते कैरोलिना, तुम क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। कैरोलिना, रुको, मेरी बात सुनो। कैरोलिना, कैरोलिना, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? क्या करना चाहती हो तुम? रुक जाओ। कैरोलिना, 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 दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कैरोलिना, रुक जाओ, मैं कहता हूँ कि रुक जाओ। खड़ी हो जाओ। तुम ठीक तो हो ना? एना, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पर आने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। कैरोलिना, तुम्हारे जूतों के अंदर खून मिला है। इतनी तकलीफ मत लो स्टोलमैन, मैंने ही उस लड़की को मारा है। लेकिन तुमने उसे क्यों मारा? याकोब प्लॉटोनविच, मैं रिपोर्ट कैसे लिखूं? जो सुन रहे हो वही लिखते जाओ। क्या तुम्हें उस लड़के की वजह से कोई जलन हो रही थी? आप मूर्ख हैं मिस्टर स्टोलमैन, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मेरी पागल माँ ने वापस घर जाने का फैसला किया। उसने कहा कि हमारे पिता हमें बहुत सारा कर्ज देकर गए हैं, महल गिरवी रखा था और हमें अब यहीं पर रहना होगा, यहीं पर। जैसे ही मैंने बॉर्डर पार किया, मुझे इस देश से नफ़रत होने लगी। मुझे उस गंदी मौसी से नफ़रत होने लगी, ख़ासकर इस बदबूदार घर से और इस अस्तबल से नफ़रत होने लगी मुझे। इसका मतलब तुमने अपनी माँ को फंसाने के लिए उस लड़की को जान से मार डाला। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा और हम वापस वियना चले जाएंगे। मैंने ऐसा सोचा था। तुम वियना कभी वापस नहीं जा पाओगी। इस जुर्म के लिए तुम्हें उम्र कैद की सजा मिलने वाली है। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। कातिल चाहे खुद को कितना भी चालाक क्यों ना समझे, उसके हाथ कानून से लंबे नहीं होते हैं। $500 साल पहले वियना के करीब एक महल वो में हमेशा यही करती रहती है। उस समय भी करती है जब वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता। कैरोलिना की गिरफ्तारी के बाद वो कभी भी ठीक नहीं हो पाई। शायद ऑस्ट्रिया में उन्हें मदद मिल जाए। हम एक हफ्ते में वियना जा रहे हैं। माफ करना, सब कुछ इतनी अचानक से हो गया। ऊपर वाला महान है, हमें हमारी काबिलियत के बगैर कुछ भी नहीं देता है। ऐना, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। क्या तुम ये कैरोलिना को दे सकती हो? मैं अभी उससे मिलने नहीं जा सकती। इसमें खाना और कपड़े हैं, इसकी इजाज़त है ना? हाँ है, उसे मिल जाएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया आने के लिए। ऊपर वाला भला करे आपका। गुड बाय। इसे वापस ले जाना। जी ठीक है। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी दरिया पावलोना, मैं उस पर शक कैसे कर सकती थी? हाँ, मुझे भी इसका ख्याल आया था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका है। कैरोलिना वो अस्तबल के अंदर आई और उसने दुनिया को उस लड़के के साथ लड़ते हुए देखा और उसने फैसला किया। जब लड़का वहां से चला गया तो उसने चाकू लिया और उस लड़की को जान से मार दिया। बाद में वहां पर दरिया आई, वो बहुत डर गई और इस डर में वो खून की बाल्टियां अपने साथ उठाकर ले गई। और तुमने मेरी जान बचाई।
मुझ पे तुम्हारा कर्ज तो बढ़ता ही जा रहा है याकूब। तुम्हें पता है इससे भ्रम पैदा होता है। किस बात का भ्रम? अपनेपन का। तो ऐना, तुमने अपनी जान को बार बार खतरे में डालकर इस भ्रम को बढ़ा ही लिया। शायद कोई आसान रास्ता भी होगा। तुमने उसके बारे में कभी सोचा? नहीं, मैं उस बारे में कल सोचूंगी। अभी जो मैं सोच रही हूँ वो सिर्फ कैरोलिना के बारे में है। आखिर वो कोई बुरे इंसान नहीं है। वो उस इंसान के लिए खाना भी लाई थी। कई बार इंसान की आत्माएं भी भटक जाती हैं, मेरी भी। क्या सोच रही हो तुम? कभी कभी मैं भी भटक जाती हूँ याकूब।